मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में। उस पर विचार चल रहे, मंथन चल रहा है और हो सकता है एक आध दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को इस बार सबक सिखाने की ठान ली है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है, इसलिए वो बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में जहां 50-50 का बंटवारा होता है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन होने के बाद, हर मामले में भाजपा और जेडीयू बराबर बराबर की हिस्सेदारी करती है। लेकिन बिहार के बाहर जहां भी बीजेपी से गठबंधन करने की कोशिश में जेडीयू रहती है, वहां बीजेपी जेडीयू को कोई खास नोटिस लेते हुए नहीं दिखती है और यही वजह है कि जो तालमेल होता है वो बिगड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर के चुनाव के वो नतीजे याद ही हैं, जब जेडीयू दावा करके नीतीश कुमार लाख कोशिश करके भी बीजेपी से अपने लिए मन मुताबिक सीट नहीं मांगे तो अंत में अलग अलग चुनाव लड़ा गया और नतीजे जमानत भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की नहीं बची थी। ठीक उसी प्रकार अब झारखंड में पिछले कई महीने से तैयारी करने वाली जेडीयू झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले, चुनाव की घोषणा होनी है कुछ घंटों में, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी के जो नेता हैं, झारखंड के जो प्रभारी हैं, वो ऐलान करते हैं कि हमारे आलाकमान ने अब तक जेडीयू को झारखंड में 2 सीटें देने का फैसला की है। अब जब ये बात बिहार के नेताओं को मालूम पड़ी तो बिहार जेडीयू के नेताओं ने इस पर एतराज जताया। हालांकि वो जरूर कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ और हम आगे बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन झारखंड जेडीयू के नेता, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से, अपने सहयोगी दल से 11 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन बीजेपी हमें क्यों 2 सीट दे रही है ये समझ से परे है और यही वजह है कि इन 2 सीटों का कोई मतलब नहीं बनता है और इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमारी कोशिश है कि भाजपा के साथ तालमेल हो, लेकिन सम्मानजनक सीटों के समझौते के साथ। अब बीजेपी ने झारखंड के अंदर पहले से जो उनके अलायंस पार्टनर है उनके साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय कर लिया। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बीजेपी झारखंड में आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है उस पर फाइनल मुहर लग गई है। बीजेपी झारखंड में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद आजसू को सीटें दी जाएगी और फिर 2 सीटें जो है वो जनता दल यूनाइटेड को देने का फैसला हुआ। फिलहाल झारखंड में अपनी पार्टी के विस्तार करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के ऊपर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसके लिए पार्टी आलाकमान विचार करें। ऐसे में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। खुद जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कह दिया कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी के आलाकमान ने 2 सीट देने का फैसला कर लिया है। सीट भी निर्धारित कर दिया गया था और आपको बता दें कि फर्स्ट बिहार झारखंड ने सबसे पहले आपको उन 2 सीटों के बारे में भी हमने बताया था कि किन 2 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। एक तो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है जहां से सरयू राय जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी के वो बागी थे। पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी से बगावत करके जीता था। रघुवर दास जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको उन्होंने चुनाव में हराया था। फिलहाल रघुवर दास एक प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब जो है सरयू राय को लेकर बीजेपी में मान मनोबल का दौर चला, लेकिन सरयू राय नाराज रहे और जनता दल यूनाइटेड का उन्होंने दामन थाम दिया और इस बार वो चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो 1 सीट उनकी थी जिसे बीजेपी को देने में कोई खास ऐतराज नहीं हुआ। दूसरी एक और सीट थी जिसे जेडीयू के जो नए नेतृत्वकर्ता हैं उनके कहने पर वो सीटें दी गई थी। पूरी दारोमदार जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के ऊपर है, जो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर चीजों को फाइनल कर रहे थे। और अब
अचानक बिहार में हेमंत बिस्वा शर्मा के उस रांची में दिए बयान के बाद से बवाल मचा है। जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं, जो झारखंड के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे गठबंधन के साथ ही, लेकिन सीटों के तालमेल के मामले पर आलाकमान से बात चल रही है। ये बिहार जेडीयू के नेता कह रहे हैं। लेकिन झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद खलबली मची है कि आखिर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की ताकत को झारखंड में कमजोर क्यों करना चाहती है। जिस नीतीश कुमार की ताकत की वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, जिस नीतीश कुमार के सांसदों की मौजूदगी में केंद्र की सरकार अपने आप को विपक्ष के सामने सबसे मजबूत साबित कर रही है, उसी नीतीश कुमार को बिहार से बाहर कोई वैल्यू क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार में जहां नीतीश कुमार को सबसे बड़ी पार्टी और बड़े भाई की भूमिका में रखा जाता है, वहीं बीजेपी दूसरे प्रदेश में नीतीश को हल्के में लेती है। बिहार में बीजेपी के बदौलत नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, जबकि नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो और वो राष्ट्रीय पार्टी फिर से बने। लेकिन जेडीयू के अंदर अब जिस तरीके से सीटों को लेकर झारखंड में डिमांड बढ़ रही है और बीजेपी ने फिलहाल जिस तरीके से इनकार किया है, वो बता रहा है कि हालात अब नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की ताकत को झारखंड में पहचान लिया है, क्योंकि 2000 इसके पहले 19 का जो रिजल्ट था उसमें जेडीयू को बहुत फायदा नहीं पहुंचा था और बीजेपी उसी बात का एक बार फिर से हवाला दे रही है और नीतीश को कम सीटें देकर निपटाना चाहती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार आखिरी फैसला क्या लेते हैं। झारखंड में अगर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है तो फिर दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी देखना होगा, या फिलहाल जो नाराजगी जनता दल यूनाइटेड के नेता दिखा रहे हैं वो महज प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए है। ये भी जो है सवाल सियासत में उठ रहा है। सबसे खास बात, खीरू महतो झारखंड के जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और झारखंड में उनकी पकड़ भी है। अब उनके बयान के बाद नीतीश कुमार और संजय झा जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो किस तरीके से फैसले लेते हैं और इन तमाम बयानों के बाद बीजेपी आलाकमान का क्या कुछ दिशा निर्देश आता है जेडीयू के लिए, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल झारखंड में चुनाव की घोषणा कुछ घंटे बाद हो जाएगी और उसके पहले सियासत तेज हो गई है। देखिए, अभी कोई सहमति नहीं बनी है, 2 सीट पर भी नहीं बनी, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि 2 सीट है सो बीजेपी है सो देने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी आ रहा है 1 सीट और दे रही है, कहीं कहीं आ रहा है कि भाई 5 सीट मिलेगा, इस तरह के चल रही हवा में बात। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में, उस पर विचार चल रही, मंथन चल रहा है और हो सकता है एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो संजय झा जी, वो भी है सो आएंगे बाहर, वो भी हैं। तो ये सब फाइनल हो जाएगा एक आध रोज में, उसके बाद आपको लोगों को बता देंगे। 13 सीट से कम नहीं, हम लोगों ने 11 सीट दिया है और हमारे सरजू राय बाद में आए तो 12 हो गया, इस तरह से और 1-2 सीट दे रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो सीट हमने दिया है उसमें वो चाहेंगे कि हम ये सीट में लड़ें और वो अपना सीट को छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं तालमेल में जो हम दिए वही रहेगा, उनका भी सीट छोड़ के दे सकते हैं हमको और हमारा भी सीट वो ले सकते हैं। तो समझौता का मतलब कि एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ हम जीत कर आए, ये तय होना है, इसी लेकर देर हो रही है। खीरू महतो जी, कितने सीटों पे आप मानिएगा? कितने सीटों पर मानिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, और लोग सब हमारे लोग लगे हुए हैं उस पर। कितने सीटों पर मान सम्मान के साथ समझौता हो सकती है, इस पर लगे हुए हैं। आपने 11 सीटों का लिस्ट दिया, 2 की बात आ रही है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत नीचे ग्राफ है? निश्चित तौर पर यही कारण है कि सहमति नहीं, देखिए, मेरे पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। बीजेपी के तरफ से आ रही है सूचना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पेपर में आप लोगों के माध्यम से, इसलिए वो कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है। आप वो फाइनल जब होगी तब आएगी सूचना, हमारे पार्टी के तरफ से सूचना। हम लोग रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएंगे कितना सीटों पर तय हो चुका है। कब तक खीरू महतो जी हो पाएगा? 1-2 रोज में हो जाएगा। 1-2 रोज में हो आपकी इच्छा कौन-कौन सीट पे चुनाव लड़ने की? हमारी क्या है?
हमारी इच्छा जो जो सीट में लड़ने के थे कार्यकर्ताओं का भावना के अनुरूप हम लोगों ने बनाया था और है सो राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया उसके कॉपी। अब उसके बाद फाइनल होगा फिर हम बताएंगे। सरयू राय किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये तो लगभग फाइनल हो गया। हाँ वो तो पश्चिमी से लड़ेंगे, हो गया फाइनल। वो तो सीटिंग में रहा है ना, इसलिए तो लड़ना स्वाभाविक था। हाँ, एक आध 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ, जो खबरें आ रही हैं वो खबर सहमति नहीं है। हाँ देखिए, जो खबर आ रही है अपने तरफ से कोई भी खबर देगा उसको हम कैसे सहमति दें? हमने जो दिया है उस पर क्या हो रहा है अभी तो फाइनल होगा तब न बोलेंगे। किनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके सम्मान नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी बीजेपी आलाकमान से किनसे बातचीत हो रही है? अब वो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ उस लोगों के राष्ट्रीय स्तर और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। अब बात फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बीच में बताएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।